नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं मेरे साथ एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर। चरणों में भेंट चढ़ा दिया। मैं आज यहाँ पर कहने जा रहा हूं कि आज कुछ प्रस्ताव खत्री सभा गाजियाबाद की तरफ से, प्रांतीय खत्री सभा उत्तर प्रदेश की तरफ से सामूहिक रूप से ये प्रस्ताव आपके सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो ये प्रस्ताव आप पास कर दें, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश के खत्री समाज के लोग इससे प्रेरणा ले सकें और इन प्रस्तावों के आधार पर आगे खत्री सभा को बढ़ा सकें। तो मैं पढ़कर सुना रहा हूं। विभिन्न महापुरुषों, समाज सेवियों व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रोड का नाम, पार्क का नाम, गली का नाम, चौराहा आदि का नाम होना चाहिए। इसके लिए हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी जो लोग रहते हैं, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से कहकर, नगर पालिका के चेयरमैन से कहकर, नगर निगम के मेयर से कहकर ये प्रस्ताव पास कराएं, ताकि महापुरुषों के बारे में लोगों को जानकारी पूरी हासिल हो सके। दूसरा, समाज के जो भी बालक बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा पढ़ाई में बहुत तेज हैं, उनकी उस शिक्षा के लिए तथा उज्जवल भविष्य के लिए आर्थिक रूप से फीस तथा पठन पाठन सामग्री आदि उनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को मिलजुल कर उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसी यहाँ पर एक प्रस्ताव है। नंबर 3, समाज की निर्धन कन्याओं को विवाह आदि के लिए आर्थिक रूप से मदद भी करनी चाहिए। नंबर 4, समाज के जो भी वृद्ध माता पिता हैं, अपना जीवन निर्वाह श्रम नहीं कर सकते, जो भी वृद्ध माता पिता मजबूरी पर वृद्ध आश्रम में रहते हैं, उनको रहन सहन व जीवन निर्वाह के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। और सच्चाई तो यह है कि हमारे यहाँ कहीं भी किसी भी धार्मिक पुस्तक में ऐसा नहीं है कि वृद्ध आश्रम में लोग रहें। वृद्ध आश्रम अपने आप। अनिल अरोड़ा जी, आज जो प्रोग्राम है खत्री समाज का, क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा जय श्री राम। हम श्री राम के वंशज हैं, तो सर्वप्रथम तो जय श्री राम बोल के आगे की बात शुरू की जाएगी। क्योंकि ये जो कार्यक्रम किया गया है, ये उत्तर प्रदेश खत्री सभा की मीटिंग की गई है, एक दिवसीय बैठक जो गाजियाबाद के द्वारा आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था अपने समाज को जोड़ना अधिक से अधिक संख्या में। और जैसे मैं देख रहा हूँ कार्यक्रम में, आपने देखा है अभी, यहाँ लगभग 60 जिलों के प्रतिनिधि गाजियाबाद में आए हैं। और हमारे साथ हमारे भाई अरोड़ा जागृति मंच दिल्ली के भी हमारे भाई राजीव छाबड़ा जी, हर्षवर्धन जी, मुकेश अरोड़ा जी भी आए हैं। और बागपत जिले से, मेरठ जिले से, अन्य जिलों से। कितने लोगों ने हिस्सा लिया है? कम से कम 60 जिलों के लोगों ने हिस्सा लिया है। कितने लोग होंगे कम से कम? कम से कम 250 लोगों इस समय हैं यहाँ पर कार्यक्रम में। एक बजे चलेगा ये कार्यक्रम, 2-2:30 बजे तक चलेगा जी। और इसमें खाने में इनकी ठहरने की व्यवस्था, नाश्ते खाने की व्यवस्था खत्री सभा गाजियाबाद ने पूर्ण रूप से की गई है। और हम ये चाह रहे हैं कि जैसे आज हम समाज को जोड़ने का काम किया है, और ये काम हमारा लगातार ऐसे ही चलता रहे। मैं इस सवाल के अलावा, समाज को जोड़ने के अलावा, एक ध्यान समाज का दूसरी तरफ को ले जाना चाहता हूँ। जो आजकल चल रहा, पहले हमारी कुरीतियाँ थी बहुत समाज में, मगर अब नई कुरीतियाँ आ गई हैं, नए नियम आ गए हैं, जिसके कारण से समाज के अंदर हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना पड़ेगा कि हमें अपने
समाज से, घर से बाहर निकल के हमारे देश में, अपने शहर के अंदर कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है। अपने छोटे बच्चों को ये दिशा दिखानी है कि उनको कोई बहकाए नहीं, लव जिहाद ना हो, 35 टुकड़े ना हो। ये टुकड़े नहीं, समाज को जोड़ने का तो सब काम कर रहे हैं, मगर ये भी देखो कि 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चों को अपनी संस्कृति, मंदिर जाना, अपने बच्चों को, अपने परिवार में बच्चों को जो हमारे 30 त्योहार हैं, वीर गाथाओं की कहानी सुनानी, हमारे मतलब देश को आज़ाद कराने में, हमारी सेना में बहुत लोगों ने बलिदान दिया। तो हमको सब ये दिखाना है और उनको समझाना, यही हमारे इस कार्यक्रम का, खत्री सभा गाजियाबाद का उद्देश्य है। खा दिया, मगर मेरे बेटे के सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ENT हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से। हर्ष ENT हॉस्पिटल, C43, राजनगर, गाजियाबाद।